मोदी सरकार के खिलाफ आज विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। सुबह 10 बजे दिया जाएगा नोटिस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का दावा, अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी के खिलाफ 26 पार्टियां एक साथ। कांग्रेस से सभी सांसदों को जारी किया व्हिप, सदन में मौजूद रहेंगे सभी सांसद। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की अहम बैठक। संसद के मॉनसून सत्र के लिए बनेगी रणनीति। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की भी होगी बैठक। सोनिया गांधी है कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष। मणिपुर पर चर्चा को तैयार सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदन के विपक्षी नेताओं को लिखा खत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत, विपक्ष से सहयोग की अपील भी की। मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, बंगाल पर भी हो चर्चा। पीयूष गोयल बोले, संवेदनशील है तो तुरंत चर्चा शुरू करिए। स्मृति ईरानी का विपक्ष पर निशाना, पूछा कि मणिपुर के बारे में ऐसा क्या है जो विपक्ष सामने आने नहीं देना चाहता। राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने के विरोध में संजय सिंह का संसद परिसर में धरना जारी। विपक्षी सांसद दे रहे हैं साथ। आप सांसद संजय सिंह समेत विपक्षी सांसद सोमवार से धरने पर बैठे। संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र के लिए संजय सिंह का निलंबन हुआ है। राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने किया मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने जलाई गई मोमबत्ती। मणिपुर हिंसा को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल, किसी भी राज्य में हो सकती है घटना, जरूरी यह है कि उसके बाद सरकार क्या लेती है एक्शन। सीएम बघेल का बीजेपी पर तंज। मणिपुर में अपनी असफलता को छिपाने के लिए बीजेपी ले रही है छत्तीसगढ़ का नाम। उनके दिमाग में केवल चुनाव। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम बाहर से जो बोले वही सदन के अंदर बोलने में संकोच कैसा। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन बोली कि पीएम मोदी को सदन में मणिपुर पर बोलना चाहिए, वो इंडिया गठबंधन पर बोल रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पूरे देश में उठाएंगे मुद्दा, कहा। मणिपुर के कांगपोकपी में तनाव के बाद असम राइफल्स के जवानों की तैनाती। फिलहाल हालात काबू में। हथियारों से लैस लोगों को सड़कों पर उतरने से अब तनाव हुआ है। मणिपुर में 83 दिन बाद इंटरनेट बहाली के आदेश। शर्तों के साथ मिलेगी ब्रॉडबैंड सर्विस। मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद बौखला गई है बीजेपी। इंडिया नाम को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने बीजेपी को घेरा, कहा कि संविधान में लिखा भारत यानी इंडिया, अब इंडिया के विरोध में बोल रहे हैं। ऐसा पीएम नहीं देखा जिसे संसद में बोलने में डर लगता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का पीएम से सवाल, भारतीय संविधान और संसद से नफरत क्यों। जेडीयू नेता केसी त्यागी का निशाना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर हमला किया, अब बीजेपी वही कर रही है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पीएम पर निशाना। किसी के नाम में नरेंद्र हो तो वो मोदी थोड़े ही हो जाएगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों की जमात, ये सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाते हैं। दिल्ली से जुड़े ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश को केंद्र कैबिनेट ने पास किया। अब संसद में पेश किया जाएगा बिल। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी। आपको विपक्षी दलों का समर्थन। बिल का सदन में विरोध करेगा विपक्ष। इस साल विजयदशमी से पहले नई सरकारी नीति लाएंगे। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी पर सुनवाई। मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। ज्ञानवापी कैंपस में सर्वे के वाराणसी कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। सुबह 9:30 बजे होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील, अब तक इशू नहीं हुआ है फ्रेम तो परिसर का सर्वे कैसे संभव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को मानहानि केस में आज अहमदाबाद कोर्ट में होना है पेश। पीएम की डिग्री को लेकर अपमानजनक बयान का है आरोप। G20 नेताओं की मीटिंग के लिए दिल्ली का ITPO कॉम्प्लेक्स तैयार। पीएम मोदी आज शाम को 6:30 बजे करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान का ITPO कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में बनाया गया है। 2700 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। आज देश भर में करगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। करगिल युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित किया जाएगा दीप। लद्दाख में करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर दीप जलाए गए। करगिल विजय दिवस से पहले द्रास में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। लद्दाख स्काउट्स बैंड ने बजाई देश मेरे गीत की धुन। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी चीफ ने शहीदों को नमन किया। अमर जवान ज्योति में जाकर वीरता को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज शाम को 7 बजे भोपाल दौरा। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ तय करेंगे चुनावी मुद्दे। अमित शाह बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की बैठक में शामिल होंगे। राज्य बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन का दौरे पर जाएंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम योगी बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। सीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर आईजी आगरा रेंज ने किया निरीक्षण। आईजी आगरा रेंज दीपक कुमार ने कहा कि पूरा विश्वास, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पूरी तरह से सकुशल संपन्न होगा। दिल्ली में रात से हो रही है बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका। रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी में रेड अलर्ट। रायगढ़ में आज सभी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी का ऐलान। बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। मुंबई, पालघर और ठाणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में बारिश का रेड अलर्ट जारी। अगले 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश से हाल बेहाल। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने।
उड़ीसा में आज तेज बारिश होने की संभावना। दक्षिण और तटीय उड़ीसा के कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव का अनुमान। कई जगहों पर भूस्खलन होने की संभावना। मछुआरों को समुद्र में न जाने के निर्देश। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से आफत। नोएडा के इकोटेक में सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी। नोएडा डीसीपी सेंटर अनिल यादव बोले, हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन अलर्ट। लोगों से की गई है घर खाली करने की अपील। ओला कंपनी को 2 बार गाड़ियों को हटाने का नोटिस दिया गया था। किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। डीसीपी सेंटर ने दी जानकारी। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। हरियाणा में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 27 जुलाई तक के लिए चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया बाढ़ प्रभावित भवानी खेड़ा क्षेत्र का निरीक्षण। कहा कि 15,000 एकड़ में फसल खराब। सीएम खट्टर ने कहा कि बाढ़ और बारिश से हुआ इलाकों का नुकसान है। सभी नुकसान का आकलन करेगी हमारे उप आयुक्त की टीम। कुल्लू में 2000 से ज्यादा परिवार बाढ़ से प्रभावित। 1100 परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हुए। प्रशासन ने दी है 6 करोड़ की राहत की राशि। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए किया जा रहा है राहत राशि का आंकलन। कुल्लू उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बयान दिया। कुल्लू की गड़सा घाटी में फटा बादल। कई घरों को भारी नुकसान। 2 पैदल पुल भी बहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। स्पाइस जेट के एक विमान में मंगलवार की रात करीब 8 बजे लगी आग। विमान में मेंटेनेंस के दौरान आग लगी। फायर ब्रिगेड ने इस वक्त रहते आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 28 जुलाई को निकलने वाली ताजिया पर बोले डीसीपी नॉर्थ ईस्ट, इसके लिए हमारे पास नहीं है समय। भाईचारा कमेटी और अमन कमेटी के साथ ही बैठक। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारी करेंगे बैठक। ताजिया को लेकर आए हैं 62 आवेदन में से 10 अहम, 10 में से 4 बड़े ताजिया। ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से कम रखने की अपील। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गलियां छोटी होने की वजह से की गई है अपील। यूपी के मुरादाबाद में हर्ष फायरिंग। कुछ लड़कों ने एक घर पर की फायरिंग, फेंके हथगोले। गोविंदनगर अंडरपास के आसपास का वीडियो मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 2 तमंचे, 4 देसी बम बरामद। मेघालय में सीएम ऑफिस पर हुए हमले को लेकर डीजीपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमला था पूर्व नियोजित, साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी ने कहा कि 26 लोगों की पहचान हुई है। 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीएमसी नेता रिचर्ड मराक हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान। बीबीएफसीएल का ओवरक प्लांट किया जाएगा बंद। प्लांट को किया जाएगा आधुनिक। नैनो यूरिया का भी लगाया जाएगा प्लांट, जिससे लोगों को मिले रोजगार। मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। कोचिंग सेंटर के 3 छात्रों के सांप के काटने से मौत। उड़ीसा के क्योंझर जिले का मामला। क्योंझर के डीईओ पूर्णचंद्र सेठी ने कहा कि घटना की जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। ग्रीस में वायुसेना का एक फायर प्लेन हुआ हादसे का शिकार। जंगल की आग पर पानी डालते वक्त क्रैश हुआ। एक टीवी चैनल के कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। गिरते ही विमान में धमाके के साथ आग लगी। विमान में सवार 2 पायलट की मौके पर मौत। वायुसेना फिलहाल जंगल में चला रही है सर्च ऑपरेशन। दक्षिण अफ्रीका में 2 बसों की टक्कर में 77 लोग जख्मी हुए। 5 की हालत फिलहाल गंभीर। जोहानिसबर्ग यूनिवर्सिटी कैंपस के पास हुई टक्कर। एक बस में यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद थे। इटली के उत्तरी इलाके में तेज हवा और बारिश ने मचाई तबाही। मिलान, वारिसे और ब्रेशिया में तूफान का दिखा कहर। मिलान में तेज हवा की वजह से कई पेड़ उखड़े। एक युवक की मौत, कई गाड़ियों को नुकसान। उत्तरी अल्जीरिया में जंगल की आग का कहर। अब तक 34 लोगों की मौत। सेना के मुताबिक जंगल की आग में 10 सैनिकों की जान गई है। रात और बचाव के दौरान आग में फंसे। G20 अध्यक्षता पर सरकार जारी करेगी 100 और 75 रुपए के 2 स्मारक सिक्के। सरकार ने जारी किया गैजेट नोटिफिकेशन। सिक्के के केंद्र में अशोक स्तंभ होगा, जबकि पिछले हिस्से में सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाईं तरफ भारत और दाईं तरफ इंडिया लिखा होगा। स्मारक सिक्के की ऊपरी परिधि पर हिंदी में वसुदैव कुटुंबकम लिखा जाएगा, जबकि निचली परिधि पर अंग्रेजी में 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर लिखा होगा। टीम इंडिया का अगले साल तक पूरा शेड्यूल जारी। सितंबर से मार्च के बीच 16 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे खेलेगा भारत। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से अहम मुकाबला। इंग्लैंड के साथ जनवरी में 5 टेस्ट मैच खेलेगा भारत। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मुकाबले। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान। शाई हॉप के हाथ में होगी टीम की कमान। हेटमायर और ओशन थॉमस की वेस्टइंडीज की टीम में हुई वापसी। 2 साल में अपना पहला वनडे खेलेंगे शिमॉन हेटमायर। भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे 27 जुलाई को किंगस्टन ओवल मैदान में खेला जाएगा। इस मैदान पर टीम इंडिया को 3 मैचों में से 1 में मिली है हार। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय सिलेक्टर से चुनेंगे टीम। अगले हफ्ते हो सकता है अनाउंसमेंट। आईसीसी में विमेंस वनडे रैंकिंग जारी। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना 6ठे स्थान पर पहुंची। 1 स्थान का फायदा हुआ। कैप्टन हरमनप्रीत कौर को 2 स्थान फिसलकर 8वें स्थान पर पहुंचना पड़ा। गेंदबाजों की लिस्ट में दीप्ति शर्मा 9 और राजेश्वरी गायकवाड़ को 10 स्थान पर बरकरार। भारत महिला टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर 2 मैच का बैन। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान खराब व्यवहार की वजह से कार्रवाई हुई। जय भानुशाली और माहिविच की बेटी तारा का नमाज पढ़ता वीडियो वायरल हुआ। कैप्शन में लिखा शुक्रान। माहिविच ने तारा का मंदिर में पूजा करता वीडियो भी किया शेयर। लिखा कि एक मां के तौर पर मैं जानती हूं कि मैंने अपने बच्चे को क्या सिखा रही हूं।
सनी देओल के बेटे राजवीर और पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा की डेब्यू फिल्म दोनों का टीजर रिलीज हुआ। देखिए इश्क की मासूमियत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।